और जो पवन सिंह का जो छवि जो खराब करने का काम कर रहे थे, उस छवि पर भी जो है उस छवि को भी अच्छा बनाने का काम इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो पवन सिंह और दीपक सिंह जी का काम किया हुआ। टीआरपी के खेल में वीना मानवी पहुंची पवन सिंह के पास और पवन सिंह ने अपने संस्कार को निभाते हुए उनके पैर को छुआ। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जिस इंसान से मैं आज पहली दफ़ा मिल रहा हूँ वो इंसान है कैसा, जो आपसे मिलती है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, कि अगर हम पवन सिंह का केस देखेंगे तो मेरे पास केसेस आएंगे, पैसे आएंगे और ना जाने क्या क्या आएंगे। पैसा भी मिल गया, काम भी नहीं किया। तो ज्योति तो शुरू से कहती थी ना, कोर्ट में भी उन्होंने बोला था कि मैं तो रहना चाहती हूँ, केस तो फाइल पवन सिंह ने किया है। तुरंत फ्लाइट पकड़ रहे हैं, अरे आ जाइए, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, मीडिया लोग को तुरंत इन्फॉर्म करना पब्लिसिटी के लिए एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वीना मानवी, इसी का मैं विरोध करती हूँ। नहीं तो वीना मानवी से मेरा कोई जायदादी दुश्मन थोड़ी है। और वाकई सुंदर लगती हैं आप वीना मानवी जी, नो डाउट। अगर आपको चिंता है कि झुर्री वुर्री आ रहा है तो चिंता मत करिए, यू आर यंग ओल्ड लेडी, यू आर, डोंट वरी। जब उम्र बढ़ती है तो हम लोग सठिया जाते हैं, क्या पता वही चीज़ वो आप में हुआ है, आप सठिया गई हैं शायद इसीलिए टीआरपी की भूखी है खाना। पवन सिंह और ज्योति सिंह के मसले में वीना मानवी का कोई रोल नहीं है, बस ये टीआरपी के लिए गई हैं और हुआ भी वही। जो तुम इतनी नहीं पढ़ी लिखी होगी कि तुमको इतना पता रहे कि कोर्ट में क्या होता है। और फर्जी जज, कब मैंने बोला कि मैं जज हूँ? हाँ, अनपढ़ लोग क्या बोला जाए, जिसका नाम होता है ना वही बदनाम होता है। और पवन सिंह की जो छवि थी उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है और यही वीना मानवी और गंदा छवि बना रही थी उसका। पवन सिंह का और गंदा छवि बना रही थी ना। घंटा का पावर स्टार है तो अगर आपके बारे में कोई स्टेटमेंट मैं दे देती हूँ तो उस पर लोग टारगेट करने लगते हैं, और कोई और नहीं, वीना मानवी, फाहिमा खातून जो आपके पास गई थी, जिसको क्या बोलूं मैं, बोलने का ढंग नहीं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह, जी हाँ, पवन सिंह और ज्योति सिंह, जो कि एक छोटा सा घरेलू मुद्दा था, अब धीरे धीरे वो खत्म होते हुए नजर आ रहा। और सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आ रहा है कि अब तो लगभग दोनों एक हो चुके हैं। और इसके पीछे बहुत सारे लोग का मतलब प्रयास था, जैसे कि महिला विकास मंच से वीना मानवी और बबीता मिश्रा जी का। तो कहीं ना कहीं इसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो दरकिनारे भी हो गए और जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ गई कि किनके बदौलत दोनों एक हुए हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रूपम जी। जी पहले तो स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं। मैम ये एक छोटा सा घरेलू मुद्दा था, कहीं ना कहीं ये इतना दिन प्रतिदिन बढ़ चुका, तो इसमें कौन कौन अच्छे भागीदारी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं? मुझे इसमें सबसे पहला भागीदारी जो है वो बबीता मिश्रा जी का नज़र आया, उसके बाद दीपक सिंह का नज़र आया। क्योंकि आप ये चीज़ देखिए, दीपक सिंह तो शुरू से हैं पवन सिंह के साथ, बबीता मिश्रा जी जब ज्योति सिंह के साथ आती हैं तो बबीता मिश्रा जी का जो योगदान रहा है वो काबिल तारीफ रहा है। ना कोई लोभ, ना लालच, निस्वार्थ एक प्रेमी जोड़े को एक करने का काम किया है उन्होंने। और जो पवन सिंह का जो छवि जो खराब करने का काम कर रहे थे, उस छवि पर भी जो है उस छवि को भी अच्छा बनाने का काम इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो पवन सिंह और दीपक सिंह जी का काम किया हुआ है। और मैं बहुत खुश हूँ इस मैटर पे, बहुत खुश हूँ। दिल को सुकून है कि बड़ी दीदी समान है बबीता मिश्रा जी, और ज्योति दीदी भी, उनके पास भी मेरा सारा मैसेज पहुँचता रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आज पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों एक साथ हैं और दुनिया को दिखा दिया इन्होंने। भले आपके पीछे लोग कितना भी भौंके, कहते हैं ना वो वाला कहावत जो बहुत ट्रेंडिंग में रहता है, कुत्ता भौंके हजार हाथी चले बाजार वाली बात हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा था कि महिला विकास मंच से वीना मानवी का लगातार प्रयास था दोनों का एक कराने का, लेकिन रिसेंटली जो वीडियोस जो सूत्रों के हवाले से आ रही है, जिसमें कि बबीता मिश्रा, पवन सिंह, ज्योति सिंह, ये लोग जो फोटोज और वीडियोस के माध्यम से देखा जा रहा है, लेकिन वहाँ पे वीना मानवी नहीं मौजूद दिख रही है। इसमें क्या कहना चाहिए? पहले भी मैंने कुछ बोला था शायद कि टीआरपी के लिए गई हैं और उनको मिला भी टीआरपी, वो सक्सेस भी हो गई, वीना मानवी सक्सेस भी हो गई। टीआरपी के खेल में वीना मानवी पहुंची पवन सिंह के पास और पवन सिंह ने अपने संस्कार को निभाते हुए उनके पैर को छुआ। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जिस इंसान से मैं आज पहली दफ़ा मिल रहा हूँ वो इंसान है कैसी। उन्होंने ये देखा कि उम्र में बड़ी है तो मेरा संस्कार यह कहता है, उनकी माँ ने सिखाया, पवन सिंह की माँ ने सिखाया है कि उनकी बहन ने सिखाया, उनकी माँ ने सिखाया, उनकी बीवी ने सिखाया, जो भी उनकी रही, जो उनकी जिसको वो बोलती हैं पगल, जो पवन सिंह बोलते हैं पगलो बोलते हैं अपनी प्यारे सी भाषा में, उनका भी एक देन रहा है जो आज इस दुनिया में नहीं है। उन सभी का संस्कार है पवन सिंह में
कि वो झुक कर उस औरत को भी सलाम करते हैं जिसने जो आपसे मिलती है अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, कि अगर हम पवन सिंह का केस देखेंगे तो मेरे पास केसेस आएंगे, पैसे आएंगे और ना जाने क्या क्या आएंगे। पैसा भी मिल गया, काम भी नहीं किया। काम किया तो किसने किया? जिसने 1 रुपया भी नहीं लिया। दीपक सिंह, बबीता मिश्रा, हाँ, आज ज्योति अगर उनके साथ हो गई, ज्योति तो शुरू से कहती थी ना, कोर्ट में भी उन्होंने बोला था कि मैं तो रहना चाहती हूँ। केस तो फाइल पवन सिंह ने किया है। पवन सिंह ने पहले इसलिए केस फाइल किया क्योंकि उनको डर था, क्योंकि आजकल लड़कियां को आप देख ही रहे हो, जिसमें आज लड़कियां ऐसी हो गई हैं कि सही केस भी बदनाम हो जा रहा है। ज्योति सिंह तो गलत नहीं थी, लेकिन तमाम महिलाओं की वजह से ज्योति सिंह भी बदनाम हो रही थी ना। आज मेरे ही साथ क्या हुआ, तमाम लोगों की वजह से आज हम भी बदनाम हो रहे हैं कि नहीं ये भी लड़की सबकी तरह है, जबकि मैं तो पुरुषों के लिए कितना आवाज़ उठाती हूँ। जी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ऐसा भी खबर आ रहा था कि वीना मानवी जी के द्वारा पहले पवन सिंह जी को एक गलत एक छवि पहले बताती हैं, फिर जाकर उनसे मुलाकात भी करती हैं और मतलब पवन सिंह जी उनके पैर छूते हुए नजर आते हैं। तो मतलब वो चाहती क्या थी, वो करना क्या चाह रही थी? मतलब टीआरपी, पब्लिसिटी, पब्लिक स्टंट और भौकाली। अगर इनका भौकाली, आप बताइए ना, बबीता मिश्रा कहीं भी गई, ज्योति सिंह कहीं भी जाती हैं, पवन सिंह कहीं भी जाते हैं, मीडिया को जब बताएंगे नहीं तो वो पहुंचेगा नहीं। लेकिन वीना मानवी को देखिए, तुरंत फ्लाइट पकड़ रहे हैं, अरे आ जाइए, फ्लाइट पकड़ रहे हैं, मीडिया लोग को तुरंत इन्फॉर्म करना पब्लिसिटी के लिए एंड ऑल। ये सारी चीज़ें वीना मानवी, इसी का मैं विरोध करती हूँ। नहीं तो वीना मानवी से मेरा कोई जायदादी दुश्मन थोड़ी है, जात का दुश्मन बैरी कुछ नहीं है, कोई वैसा कोई वैसा उससे मुद्दा ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो उस मुद्दे के लायक ही नहीं है। इस बिहार में बस एक शो की चीज़ है वो, कि बिहार में एक महिला है जिसका नाम है वीना मानवी, सुंदर है, जो एज होने के बाद भी ओल्ड होने के बाद भी सुंदर लगती है थोड़ा, और वाकई सुंदर लगती हैं आप वीना मानवी जी, नो डाउट। अगर आपको चिंता है कि झुर्री वुर्री आ रहा है तो चिंता मत करिए, यू आर यंग ओल्ड लेडी, यू आर, डोंट वरी। लेकिन कहते हैं ना कि जब उम्र बढ़ती है तो हम लोग सठिया जाते हैं, क्या पता वही चीज़ वो आप में हुआ है, आप सठिया गई हैं शायद इसीलिए टीआरपी की भूखी हैं। खाना भले आप कम खाइए, लेकिन टीआरपी का व्यूज आपको ज़रूर खाना है ना, सिर्फ टीआरपी का व्यू। मैं आपके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझती, इसलिए नहीं करूँगी, लेकिन हाँ इतना बोलूँगी, आपने रूपम को टारगेट किया, और जब मैंने विरोध किया था, आज फिर से सच्चाई मेरी ही हुई कि नहीं? आज भी सच्चाई रूपम की हुई। वो इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं शुरू से दिन भी कहती थी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के मसले में वीना मानवी का कोई रोल नहीं है, बस ये टीआरपी के लिए गई हैं, और हुआ भी वही। ज्योति और आलोक मौर्य का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, उसका 13 जनवरी को मैंने देखा था उस पर, अभी मैंने खोल के पोर्टल पे देख लूँगी, सारा कुछ आ जाएगा। तुम इतनी नहीं पढ़ी लिखी होगी कि तुमको इतना पता रहे कि कोर्ट में क्या होता है। और फर्जी जज, कब मैंने बोला कि मैं जज हूँ? हाँ, अनपढ़ लोग क्या बोला जाए। खैर ये सब तो बातें ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब तो ऐसा मतलब लगभग कंफर्म होते हुए हमें दिख भी चुका है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो चुके हैं। तो इससे दिख होता रहा क्या? वो तो मतलब जी वो तो हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जो फैंस जो उनसे जो नाराज थे, अब क्या मतलब बहुत तरह की बातें की जा रही थी कि पवन सिंह जी के चरित्र के बारे में बातें हो रही थी, ज्योति सिंह के चरित्र के बारे में बात हो रही थी, तो उन सब लोगों पे मतलब किस तरह का तमाचा पड़ा होगा जो इस तरह का मतलब खबर चला रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इस सवाल के लिए मैं आपको पहले तो धन्यवाद कहूँगी। जितने भी फैंस हैं, जिसका नाम होता है ना वही बदनाम होता है, और पवन सिंह की जो छवि थी उसको धूमिल करने की कोशिश की गई। अब जो है पवन सिंह ने अपनी धरोहर को घर ले आया है ना, उन्होंने अपनी धरोहर को अपना लिया, और असली धरोहर ज्योति सिंह है अभी उनकी। अब वो धरोहर अब उनके घर आ चुकी है। तो कोई भी बिहार का हो, पूरे भारतवासी का कहना हो, या कोई भी रहे, वो यही देख रहे हैं। जो मैं कमेंट पढ़ पा रही हूँ, जो कमेंट है वो सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं। जिस पवन सिंह के ऊपर उंगली उठता था, आज सारी उंगलियों को पवन सिंह ने झुका दिया। ये सोचने और समझने वाली बात है। कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी टिप्पणियाँ हो, उससे घबराना नहीं है। एक पल के लिए ऐसा आएगा कि यार पवन सिंह ने भी ज़रूर सोचा होगा, उस पर कितने एलिगेशन लगे। यही वीना मानवी और गंदा छवि बना रही थी उसका, पवन सिंह का और गंदा छवि बना रही थी ना। घंटा का पावर स्टार है, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई महिला आई थी, अक्षरा सिंह के बारे में बोल रही थी कि इतना रुपया उसके अकाउंट में छोड़ दी, ये वो दिस एंड दैट। पवन सिंह जब अक्षरा सिंह आई थी उसके लाइफ में,
पवन सिंह उस समय भी बहुत बड़े आदमी थे, मतलब बहुत बड़ा सिंगर था, आदमी नहीं मतलब बहुत बड़ा सिंगर था ऑलरेडी, तभी अक्षरा सिंह आई थी ना, ऐसा कहते हैं लोग। तो आप कैसे कभी अक्षरा सिंह को गाली देती है, कभी पवन सिंह को गाली देती है, कभी ज्योति सिंह को गाली देती है, सारे जगह से दाल गलवाना चाहिए, दाल नहीं गला तो फिर ये हो गया। अभी करंट में देखिए, आप दिल्ली गए थे पवन सिंह इतने अच्छे आदमी हैं, वो इतने अच्छे इंसान है, जो मुझे लगता है, जो मैं सोचती हूँ, पता नहीं वो उनके दिमाग में भी मेरे खिलाफ पूरा कीड़ा भरा गया है। पवन सिंह के दिमाग में, पवन सिंह पर्सनली मुझे नहीं जानते हैं, शायद वो मुझसे मिलेंगे, जिस दिन मिलेंगे वो समझ जाएंगे कि ये रूपम क्या है। बाद में मैं कानून की छात्रा हूँ या लीगल इंटर्न हूँ, जो हूँ फलाना ढिमकाना, पहले मैं एक इंसान हूँ। तो इंसान को समझिए पवन सिंह, किसी के कहे में आ जाते हैं आप। और वो दीपक सिंह जो बोलता है किसी का भी न्यूज़ चला देना, दीपक सिंह जी आप जानते हैं रूपम को? नहीं जानते हैं। एक बार मिलिए तो सही, घमंड साइड में रखिए। इतने कम उम्र में मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सिर्फ आप ही नहीं है कि बड़े आदमी है, बहुत पैसे वाले है ना। एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, घमंड नहीं, घमंड से को दूर रखकर इंसान को दो चीज़ बहुत आगे बढ़ाता है और बहुत नीचे भी गिरा देता है। सबसे बड़ा इंसान के अंदर एक चीज़ होना चाहिए, दो चीज़ पाया जाता है, घमंड और संस्कार। घमंड इंसान को ऊंचा रखता है कि हम ही हैं, हम हैं, मैं हूँ। और संस्कार, हम सब एक हैं, सर झुका देता है। तो इस चीज़ को समझकर अगर हमें हो सके तो एक बार मिलिए और समझ में आएगा कि रूपम क्या है। आपके बारे में टिप्पणियाँ करना और किस लेवल पे मैंने टिप्पणियाँ की, वो सारा तो न्यूज़ है ही। प्लेटफॉर्म पे आप देखिए कि रूपम ने क्या कुछ कहा ज्योति के बारे में, पवन सिंह के बारे में या अक्षरा सिंह के बारे में। आप तीनों का अपना पर्सनल लाइफ है। आज आप अगर एक हो गए हो, पवन सिंह और ज्योति सिंह, अगर आप दोनों एक हो गए हो तो मैं खुशी मना रही हूँ कि अरे मतलब एक खुशी है। पता है किस चीज़ की खुशी है? मैं आपका जायदाद नहीं लूँगी, आपका 2 रुपया मुझे मिलने वाला नहीं है, आप अपना कमाओगे अपना खाओगे, लेकिन खुशी इस बात की है कि रूपम की जीत हुई। पता है कैसे? रूपम ने जो बोला वो सच हो गया। रूपम ने जो बोला वो सच हो गया। भले मुझे लड़ना पड़ा हर चीज़ के लिए। आप लोग वहाँ बैठ के बस ये वीडियो देख रहे हो, पता है मेरे साथ क्या क्या होता है। आपके बारे में अगर मैं कुछ बोलूँ ना, अगर आपके बारे में कोई स्टेटमेंट मैं दे देती हूँ तो उस पर लोग टारगेट करने लगते हैं। और कोई और नहीं, वीना मानवी, फाहिमा खातून जो आपके पास गई थी, जिसको क्या बोलूँ मैं, बोलने का ढंग नहीं, गाली गलौज करने का सिर्फ उसको वो मिला हुआ है। अब क्या ही बोलूँ, ये सारी चीज़ें हैं जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी रूपम जी। रूपम जी का कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जो पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो चुके हैं, तो जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो इमेज था उसको बिगाड़ने की जो साजिश की जा रही थी बहुत सारे लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं उन लोगों के मतलब चेहरे पे एक तमाचे का काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का प्रयास था दोनों को एक कराने के लिए, और वो लोग सफल भी हुए हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी करण के साथ, पटना।